चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi इंडिया में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। पिछले साल दिसंबर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने कई स्टेट्स में Xiaomi के ऑफिसेज पर रेड की थी, छापा मारा था और अब कंपनी के फॉर्मर इंडिया हेड मनु जैन को ईडी ने समन भेज दिया है और उनसे इंडिया में Xiaomi के काम करने के तरीके को लेकर इंटरनेशनल फंडिंग और दूसरे इश्यूज पर पूछताछ की जा रही है। और एज पर रिपोर्ट्स ये मामला जुड़ा हुआ है करीब 1000 करोड़ रुपए के एलिजिड फॉरेन रेमिटेंसेस से, फॉरेन ट्रांसफर से। सो आज के इस टिकटॉक वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि Xiaomi के लिए अब क्या नई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, कंपनी पर इन इश्यूज़ का क्या असर पड़ेगा और इसी महीने Xiaomi के कुछ फ़ोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं, क्या कंपनी की सेल्स पर भी इसका असर पड़ेगा, ये भी जान रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने Xiaomi के कई ऑफिसेस पर छापा मारा था अक्रॉस इंडिया। तब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ईडी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो इंडिया में टैक्स चोरी कर रही हैं, टैक्स नहीं चुका रही हैं, सही से इसमें कुछ हेरा फेरी कर रही हैं। ये रेड Xiaomi के साथ साथ ओप्पो के ऑफिसेस पर भी की गई थी अक्रॉस द कंट्री। 25 से ज़्यादा शहरों में मतलब ये रेड थी। एज पर रिपोर्ट Xiaomi पर 3 साल के अंदर करीब 653 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चुराने का आरोप है, एलिगेशंस है और DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कंपनी को इस पर नोटिस भी भेजा था। ऐसे एलिगेशंस हैं कि Xiaomi अपने प्रोडक्ट्स की जो रॉयल्टी और लाइसेंस फीस की पेमेंट क्वालकॉम और चाइना में अपनी दूसरी फर्म को करती है, उसे Xiaomi इंडिया में अपने ट्रांजैक्शंस में नहीं दिखाती। ये लीगल है और ऐसा करके कंपनी ने कस्टम ड्यूटी बचाई है। ये बात भी थी कि Xiaomi अंडर वैल्यूएशन के जरिए कस्टम ड्यूटी बचा रही है। Xiaomi अपने प्रोडक्ट्स की या पार्ट्स की कीमत कम दिखा रही थी ताकि कंपनी को इंडिया में कम कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़े। कहा जा रहा है कि Xiaomi ने ये काम अप्रैल 2017 से जून 2020 के बीच किया है। अब ईडी Xiaomi के इंडिया में काम करने के तरीके को लेकर, इंडिया में Xiaomi की बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर जांच कर रही है। फरवरी में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने Xiaomi को नोटिस भेजा था, इससे रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मांगे थे और इसी पर कंपनी के फॉर्मर इंडिया हेड मनु कुमार जैन को ईडी ने समन भेज दिया है और ईडी के बेंगलुरु ऑफिस में मनु का स्टेटमेंट जो वो भी रिकॉर्ड हुआ एज पर रिपोर्ट्स और ईडी को Xiaomi ने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी प्रोवाइड किए। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई कि मनु को ईडी ने समन भेजा है तो उसमें मेंशन था कि Xiaomi के फॉर्मर इंडिया हेड को समन भेजा गया है, जबकि मनु वाज एक्चुअली हेडिंग इंडिया। Xiaomi ने मनु को कब एज इट्स इंडिया हेड रिमूव किया, क्यों किया भी या नहीं किया, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो कंपनी की तरफ से अभी नहीं आई है। अभी एज पर इस ट्विटर प्रोफाइल मनु इज ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Xiaomi एंड नॉट Xiaomi इंडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी ऐसी भी खबरें हैं कि मनु अब जो है वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, नहीं इज नॉट इन इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि Xiaomi की तरफ से इन डेवलपमेंट्स पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। इट्स माम ना कोई कंफर्मेशन है और ना ही कोई डिनायल है। ये सब जो चल रहा है इसको देखकर लगता है कि Xiaomi में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और Xiaomi इंडिया को लीड कौन कर रहा है, नोबडी नोज, दैट्स मच एम्बिग्विटी। 27 अप्रैल को Xiaomi अपना नया प्रीमियम सेगमेंट स्मार्टफोन 12 Pro भी लॉन्च कर रही है और अगर सब कुछ स्टेबल नहीं है इंटरनली तो इसका असर कंपनी की सेल्स पर भी पड़ सकता है। बट लेट्स सी हाउ द लॉन्च गोस। वैसे Xiaomi के साथ ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है, पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ रही हैं। आपको याद होगा 2020 में Xiaomi पर एलिगेशंस लगे थे कि कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ब्राउज़र्स और दूसरे ऐप्स के ज़रिए यूज़र्स का जो डेटा है वो चुराती है, उसे चाइना भेजती है। मतलब यूज़र्स जो भी ब्राउज़ करते हैं ब्राउज़र पर, उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो चोरी की जाती है। इस पर Xiaomi ने फिर क्लैरिफिकेशन इशू किया था और कहा था कि वो यूज़र्स का डेटा ऐसे कलेक्ट नहीं करती। इसके बाद पिछले साल US ने Xiaomi को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। आपको याद होगा, कहा गया था कि Xiaomi का जो कनेक्शन है चाइनीज़ मिलिट्री से है। ये केस फिर बाद में कोर्ट में गया और फिर कोर्ट ने कहा कि Xiaomi इज नॉट रिलेटेड टू चाइनीज मिलिट्री और फिर Xiaomi जो है वो ब्लैकलिस्ट से बाहर आई। सिमिलरली इंडिया में जब चाइनीज ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन किया था, काफ़ी सारी चाइनीज ऐप्स जो बैन हुई थी इंडियन यूजर्स का डेटा चुराने की वजह से, उनमें भी Xiaomi के ऐप शामिल थे, MI ब्राउज़र, MI ब्राउज़र प्रो और MI कम्युनिटी। ऐसे ही कंट्रोवर्सी तब भी उठी थी अभी कुछ वक्त पहले कि जब Xiaomi का वेदर ऐप अरुणाचल प्रदेश का वेदर जो है वो शो नहीं कर रहा था। इंडिया चाइना टेंशन की वजह से, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये इशू जो बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। बाद में Xiaomi ने इसे टेक्निकल ग्लिच बताकर फिक्स किया था। कहने का मतलब यही है कि Xiaomi पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है और अब ये नई कंट्रोवर्सी Xiaomi को लेकर खड़ी हो गई है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो Xiaomi सबसे आगे है। यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स हैं वो Xiaomi के ही बिकते हैं। अभी देखना होगा कि कैसे आगे इस पूरे इशू को कंपनी हैंडल करती है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ऐसी और दूसरी टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।